हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग उनकी ट्रू फीलिंग्स पर होने जा रही है, जैसी उनकी फीलिंग्स होंगी और आपके लिए वो क्या महसूस कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरी रीडिंग है। ठीक है, करंट फीलिंग्स पर है। इट्स नॉट अबाउट करंट एनर्जी, इट्स अबाउट करंट फीलिंग्स। कह रहे हैं, नहीं कह रहे, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि ये सब तो सिर्फ बातें हैं, कह नहीं रहे हैं। भाई एक्सप्रेसिव होते तो टैरो में क्यों आ रहा होता। और दूसरा ये कि आप लोग जो हैं वो कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे प्रैक्टिकल और अगर रियल रीडिंग आती है जो कि अगर आपके अगेंस्ट में होती है, वो एक्चुअली आपके अगेंस्ट में नहीं होती, वो आपको हकीकत बता रही होती है। तो कुछ लोग रेडी ही नहीं होते हैं अपने लिए या लव रीडिंग के लिए कुछ भी नेगेटिव सुनने में, लेकिन बाद में प्राइवेट रीडिंग में ज़रूर आके कन्फेस करते हैं कि हाँ वो बात आपने बिल्कुल सही की थी, या ऐसा होता है वैसा होता है। तो रीडिंग हर तरह की होती है और हर तरह की रीडिंग को आपको सुनना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है तो भाई मत देखिए, लेकिन जिन लोगों के लिए वो रीडिंग है उनको तो कमेंट करके डिसहार्ट मत करें। ठीक है ना। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। आपके पर्सन जो हैं वो क्या फील कर रहे हैं ये उस पर होगी, और डेफिनेटली फीलिंग्स का आपको जानने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ होता है, चाहे कितने ही ठुड्डे क्यों ना पड़ रहे हो। बट लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। सही। तो कभी भी टैरो की रीडिंग को जनरल रीडिंग के ऊपर आप अपना कोई डिसीजन मत लें, और जब कभी भी आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ना ले लें तो कोई डिसीजन मत बनाएं। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें और उसी की बेसिस पर कोई फ़ैसला लें। ठीक है। लेट्स स्टार्ट आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, गॉडेस ऑफ द मून, सेकेंड चक्रा, आर्के एंजल एरियल, दैट इज सेक्रल चक्रा होता है ये, वॉकिंग अवे। अब देखें, जैसे ये रीडिंग आई है, फीलिंग्स की बात होती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस फूटे पड़ रहा होगा, फूटे पड़ रही होगी मोहब्बत, और बस दिल फाड़ के, चीड़ के, कपड़ा फाड़ के जो है वो बोलेंगे। लेकिन फीलिंग्स, इंसान, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। एंड महसूस इज़ नॉट ओनली अबाउट रोमांस, इंटीमेसी, सेक्स, किसी शिसी डेटिंग शेटिंग। इट्स अबाउट द फीलिंग कि वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है। दो बातें यहाँ पर आपके फेवर में हैं और दो बातें आपके लिए हैं, आपके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन शायद आप इसको कंफर्म कर सकें। आपके पर्सन की फीलिंग्स में एक तो ये बात जो सबसे अच्छी है वो ये कि वो काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर, काफ़ी विजुलाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एक एनर्जी अपने अंदर फील कर रहे हैं कि वो आपके लिए अब भी या वैसे भी अगर उनको कुछ भी रोमांटिसाइज करना होता है तो वो आपको विजुलाइज करते हैं। ठीक है। इस वक्त कुछ भी करने के लिए जो एक पैशन रिक्वायर्ड है वो अपने अंदर अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है एडजेसेंट पॉसिबिलिटी से। दैट मीन्स कि इस वक्त आप जो हैं वो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस पर अवेलेबल हुए हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं से राह निकाल रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी कोई उम्मीद बन जाए, ऐसा कोई रास्ता बन जाए कि वो आपको बता सकें कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, आप बहुत खामोश हो चुके हैं, आप अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, जिसमें उनको पता है कि आप भी सिमिलरली उनको मिस कर रहे हैं या उनके लिए कुछ फील कर रहे हैं। लेकिन दिस इज़ समथिंग कि जब स्पेशली नाइट टाइम होता है तो उनके अंदर एक इंटीमेसी, एक आपको देखने की अर्ज, एक आपको महसूस करने की अर्ज, आपके साथ वक्त गुजारने की अर्ज उनको फील होती है। लेकिन उनको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि वो अपने इस पैशन को आप तक बताएं कैसे।
दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि उनको ये लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं या बिल्कुल जाने के दहाने पे खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं उनको, खामोशी से देख रहे हैं, उनका जेस्चर नोट कर रहे हैं, उनकी इनसिक्योरिटी नोटिस कर रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं उनके अंदर, ये महसूस कर सकते हैं कि उनके अंदर ये फीलिंग्स हो रही हैं। कहीं से शायद आप लोग एक दूसरे को नोटिस करते हो, आप लोगों के डिपार्टमेंट्स डिफरेंट हो, आप लोग किसी सेम एरिया में रहते हो, आप लोग एक दूसरे के वेयर अबाउट्स का पता हो, जिसकी वजह से आप बिल्कुल ऐसा इम्प्रेशन दे रहे हैं जैसे आप वॉक अवे कर चुके हैं। नंबर 24, 52, 36, 27, ये नंबर्स हैं कुछ, इनके साइंस हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई एज हो सकती है 52, आपकी एज 36 हो सकती है, 9, 9 एंड देन 8 एंड 7, ये भी नंबर्स हैं यहाँ पर। तो ये कुछ फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। और देखते हैं डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, 7 चाक्रा आर्कएंजल यूरियल, 2 चाक्रास आए हैं आपके, हीलर ऑफ द एजेस, रेस्ट एंड रेजुविनेट। बिग मैसेजेस। देखें, जो फीलिंग्स की बात है ना, एहसासात की, महसूस करने की, उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल बिल्कुल श्योर है, सिक्स चाक्रा, दैट इज़ एन थर्ड आई चाक्रा, आपके पर्सन को मेजर रियलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एहसासात हो चुका है, हो रहा है। मे बी काफ़ी क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन जब रात होती है ना, एक मी टाइम, एक अलोन टाइम जब उनका होता है, तो वो फॉर श्योर आपके बारे में इस तरह सोचते हैं, और इस वक्त फोकस कर रहे हैं, वो अपने अंदर चीज़ों को टटोल रहे हैं। अगर मैं इसके जो 6 चाक्रा है, जो कि आपका थर्ड आई चाक्रा होता है, जो तिलक जिसको कहते हैं आप, अगर मैं इसको देखूं तो आपके पर्सन आपको नोटिस कर रहे हैं, उनको ये इंट्यूट हो रहा है, उनको ये साइन मिल रहे हैं दैट ही कनेक्ट्स और शी कनेक्ट्स विथ यू। ठीक है। दूसरा मसला ये कि जो कभी पास्ट के ट्रस्ट इश्यूज़ रहे होंगे, इनसिक्योरिटी इश्यूज़ रहे होंगे, पता नहीं चलता होगा, समझ नहीं आती होगी क्या चल रहा है, सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड रिलेशनशिप को लेते होंगे, बाकी फाइनेंसेस को देख लेते होंगे, हर चीज़ को देख लेते होंगे, लेकिन अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनके सब चीज़ों में एंटरटेन करने और केटर करने में जो एक चीज़ को वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो अपने अपने ही जज्बात को ग्रांटेड लेते हैं। और ये बहुत उनका एक पुल आ रहा है कि उनको अपने अंदर बैलेंस लाना, अपने अंदर मेडिटेट करना। किसी ने इनको एडवाइस किया है कि आप थोड़ा अपने अंदर तहम्मुल लाएं, अपने अंदर बैलेंस लाएं, योगा करें, सोचें। आपने इनको कहीं ना कहीं कभी किसी खाम ख्वाली में आपने इनको कहा होगा कि आपको योगा करनी चाहिए, आपको फ़िट रहना चाहिए, आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको सुकून से बैठना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, जो कि इनको उस वक्त नहीं समझ आता था। एंजाइटी में ज़्यादा रहते होंगे, हाइपर ज़्यादा हो जाते होंगे, जिसमें उनको अब बहुत, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो सिंपल ऐसा मैसेज आ रहा है कि वो ये बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि अब कोई ऐसा है नहीं उनको पुश करने वाला, मोटिवेट करने वाला कि कैसे बैलेंस लेकर आओ। आप शायद इनको बहुत सारे मैटर्स में इनके साथ डिस्कशन करके सिर्फ सुन लेते होंगे। आप ऐसे इनके साथ होते होंगे कि जैसे पूरे दिन की कोई कथा सुनाई और ख़ामोशी से सुन लिया, तो चलो एक दूसरे से कन्वर्सेशन हुई और चलो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे ये बहुत लाइट फील करते होंगे। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको ये सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है, क्योंकि होता ये कि आप एक बात की तकरार किसी को कितना कह सकते हैं, भाई ये करो, ये करो, ये करो। अब एक बंदा करने को तैयार ही नहीं है। हो सकता है इन्होंने आपको कहा हो आजकल कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, अब इनको पता नहीं है कि एनजाइटी और डिप्रेशन एंड देन किसी सीरियस डिसऑर्डर में कितना फ़र्क होता है। मे बी इनको काम को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर एनजाइटी हो रही हो, लेकिन ये चले जाएं फ़ौरन एक्सट्रीम केसेस में। एक फोड़ा फुंसी हुआ हो, उसका चले गए उसकी बायोप्सी कराने, मतलब एक्सट्रीम है। फीलिंग्स में बहुत स्ट्रॉन्ग ये है कि इनको अपने तीन चाक्रास के ऊपर पुश आ रहा है, बर्डन आ रहा है। इनको इंटीमेसी फील हो रही है, यू आर नॉट अवेलेबल। फियर है इनको आपको कांटेक्ट करने का,
अगर आपके साथ इंटीमेसी के से रिलेटेड कोई बात करें, आपका मूड डिफरेंट हो, बहुत पहले से सोच के नहीं बोल पा रहे, इनको नीड है इस वक्त टच की, इनको नीड है इस वक्त हैंड्स होल्ड करने की। आपके टच से एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है, गले लगा लिया, हाथ पकड़ लिया, आपके आपके टच में, आपके सेंस में जो है वो इनको एक हील महसूस होती है। अब ये चीज़ें इनको खुद करनी पड़ रही हैं। ऑपोजिट या किसी आप बिल्कुल एक्सटर्नल सोर्स से जब हीलिंग लेते हैं तो वो अलग होती है। छोटे बच्चों को आप गले लगाएं, आपको एक अनकंडीशनल सी जो है वो मोहब्बत महसूस होती है, बड़े मोहब्बत से वो लोग रिस्पॉन्स देते हैं, प्यार करवाते हैं। बड़े बच्चे, उससे थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो शर्माने लगते हैं, और फिर उससे बड़े होते हैं तो वो तो बेचारे वो तो हो ही टीन एज में जाते हैं, और उनसे बड़ों को से तो करना भी नहीं चाहिए, वो तो सेक्शुअल अब्यूज़ या हरासमेंट में आ जाता है। बट प्योर चीज़ें क्या होती हैं? किसी बेबी को कटल करना, छोटे बच्चों से हाथ मिलाना, उनके साथ खेलना, और ऐसी चीज़ों में जिसमें आपको राइट अवे हीलिंग मिले। आप कोई लैवेंडर की या कोई अच्छी एसेंस वाली जो कि नेचर और ऑर्गेनिक कैंडल्स हों, आप उनको रखें, उनके अरोमा को सूंघें, फूलों को, गुलाब की पत्तियों को अपने पास रखें, या अगरबत्ती अगर आप जलाते हैं, अगर आपको उससे, बहुत सारे लोगों को अगरबत्ती से घबराहट होने लगती है, लेकिन मुझे तो खैर बहुत पसंद है। आप कोई ऐसी चीज़ें करें जो आपको सुकून दे। अगर आपको कूलिंग पैड होते हैं, कूलिंग पैचेस होते हैं, जब बुखार हो जाता है, वो अगर आपको लगता है आपके हाथ बहुत गर्म होते हैं या आपके पर्सन के बहुत गर्म रहते हैं, आप वो कूलिंग पैचेस दें उनको। मतलब दे नीड काइंड ऑफ, जो इन दो मैसेजेस से लग रहा है उनको ये सब बातें पता हैं, लेकिन आप उनकी शायद कंपेनियन हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं। तो फीलिंग्स में आपकी प्रेजेंस और आपकी एग्जिस्टेंस और प्लस आपका मोटिवेट करना जो है वो इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो उस चीज़ को, और बहुत बहुत डीपली फील कर रहे हैं। ठीक है, इंटीमेसी की बात यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, तो लेट मी सी कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। भाई ये कार्ड्स अगर ऑड हो तो माइंड मत कीजिएगा, मैं अब इनको पहले यहाँ देखती हूँ कि क्या आ रहा है। शेयरिंग टेल्स ऑफ लव एंड रोमांस। बिल्कुल, अभी मैंने कहा था कि आप लोग की डे टू डे कन्वर्सेशन अगर होती होगी तो ये आपके साथ कन्वर्सेशन ऐसी करते होंगे कि पूरे दिन की कथा सुनाई, अपनी ही लव स्टोरी को बाद में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग कैसे मिले थे, हंस रहे हैं, मेमोरीज शेयर कर रहे हैं, दूसरे लोगों की लव स्टोरीज़ बता रहे हैं, यार वो मेरा दोस्त है और उसने ऐसे चक्कर चलाया, ये किया, वो दोस्त भी साथ में हंस रहा है, गिगल कर रहा है, और इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत फील कर रहे हैं आपकी प्रेजेंस को। क्रिएटिव इंटीमेसी, शायद आपके पार्टनर ने लिटरली आपसे रिक्वेस्ट की है कि वो आप अपनी बॉडी पे कोई टैटू बनवाएं, या वो कुछ ना कुछ आपको कुछ करवाना चाहते हैं एज अ मेमोयर। हाँ, क्रिएटिव इंटीमेसी आपको, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या आप लोग फिज़िकली एक्टिव हैं, तो शायद आपके पर्सन आपको बहुत सारे रोल प्लेज में कहते होंगे। ऑल्दो मैं एडल्ट रीडिंग नहीं करती, बट दिस इज़ समथिंग, रिक्वेस्ट करना, द टेम्पटेशन ऑफ प्लेजर, दे रियली वॉन्ट टू नो आपसे, वो आपसे जानना चाहते हैं कि अगर उनकी इस तरह की फीलिंग्स हैं तो क्या आपकी भी हैं ऐसी फीलिंग्स या नहीं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। ये ऐसे हैं, महज़्ज़ब तो नहीं कह सकती मैं इन कार्ड्स को, लेकिन समहाउ, नहीं, आंटी ने पैंट नहीं पहनी हुई, तो इस तरह की चीज़ें हैं। द गार्डन एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, शायद आपने इनसे शेयर किया है कि जब कभी आप इनके मुताल्लिक कुछ फील कर रहे होते हैं तो आपका कोई घर में कोई ऐसा एरिया है जहां आप बैठे हुए होते हैं, और आप भी सिमिलरली अगर इनसे बात नहीं भी हो रही होती तो आप फील कर सकते हैं कि इस वक्त वो भी ये तमाम चीज़ें फील कर रहे होंगे। तो उनकी ट्रू फीलिंग्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत दिनों से एक लाइट हार्ट टॉक नहीं की है, आप लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं की है, जिसमें कुछ नहीं तो एक मुलाकात में सिर्फ हाथ मिला ही लेना जो है वो बहुत मैटर करता है। लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स। रिलीज योर एक्स, फ्री योर सेल्फ। अभी मैं कह रही थी कि बहुत दिनों से आप लोग नहीं इस तरीके से एक इजी इन्वायरमेंट में रहे हैं। ट्रस्ट, न्यू लव, ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज।
शायद इन्होंने आपको अपनी पास्ट लाइफ जो इनकी रही है, इनका जो पास्ट है जिसमें इनका अफेयर रहा था, या इनके जो पास्ट अफेयर्स थे, सॉरी मैं इसको सेट कर दूं, कार्ड्स बहुत सारे फैल गए, तो इन्होंने आपको बताया हुआ है। अब होता ये है कि सास को बहू को कहकर बहू पे रखकर या सास को सुनाना, या सास पे रख के बहू को सुनाने वाली बात भी है। अजीब बात यह है कि ये आपके लिए जो कुछ फील कर रहे हैं ये अपने एक्स के ऊपर रखकर आपको सुनाते हैं, जिसमें आपको भी फिर गुस्सा सा आता होगा, आप चिढ़ते होंगे कि यार मैं मौजूद हूँ, मेरा वजूद मौजूद है और मेरे बजाय पुरानी बातें याद की जा रही हैं। आपको प्रेशर में रखने के लिए आपको जिसे कहना चाहिए, वर्ड तो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन औकात में रखने के लिए ज़्यादा भाव ना दे, ये ज़्यादा एटीट्यूड ना दिखाए कि ये मेरी ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है या बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर वक्त पुराने वाले बंदे की बातें करना और उसी के मुतालिक। मसला ये है कि इन्होंने पुराने वाले के साथ भी यही किया है कि उसको भी नहीं एक्सप्रेस किया। अब इनको लगता है कि ये आपसे बातचीत कर रहे हैं, सारी कथा सुनाने के बाद शायद आपको कहते हो कि यार मैं तो इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, तुम सुने जा रहे हो, तो आई एम सो सॉरी, मुझे तो तुम्हारे मुतालिक बात करनी चाहिए, तुम अपनी बात करो। क्या फ़ायदा जब ज़िंदे का वजूद आपको नज़र नहीं आ रहा, अंधे काणे लूले लंगड़े, तुझे माजी की बातें याद आ रही तो फिर माजी की बातें कर। तो दे वॉन्ट यू टू ट्रस्ट देम, बट अगेन द पॉइंट इज़ कि आप क्या पुरानी माजी की बातें सुनने के लिए बैठे हुए हैं? ऐसा थोड़ी होता है। देर इज़ अ न्यू लव, कोई सीक्रेट एडमायरर भी है जो क्या ये सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग्स आपके लिए रखता है। बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ बहुत ज़रूरत पड़ रही है कि आपके पर्सन को पास्ट में से निकलने की बहुत ज़रूरत है। ये शायद अपने एक्स को नहीं भूल पाएँ, ये मैरिड हैं तो अपनी एक्स मिसेस को या मिस्टर को नहीं भूल पाएँ, इनकी मंगनी हुई है तो ये अपना ट्रॉमा नहीं भूल पाएँ, इनकी मंगनी होकर टूटी तो ये वो नहीं भूल पाएँ। सो देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, बट द पॉइंट इज़ कि इसमें ट्रस्ट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस न्यू लव को एक्सपीरियंस तो करें। आप सिर्फ एक छानेबाजी के लिए और एक इंटीमेसी के लिए इसको रिस्ट्रिक्ट रखना चाह रहे हैं, तो आप जो मेरे व्यूवर हैं, आप कोई प्लेटर थोड़ी हैं, आप कोई टॉय थोड़ी हैं, ना आप सेक्स टॉय हैं और ना ही आप ऐसा कोई टॉय है जिसके साथ जब अपना मूड हुआ तब खेला जाए। लेकिन इनकी ट्रू फीलिंग्स अगर मैं देखूँ तो इनकी फीलिंग्स में मसला ये आ रहा है कि जो कुछ अब आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, इन्होंने पास्ट का इतना सब कुछ आपसे शेयर किया है कि इनको ये फ़ील होता है कि ये इतनी ऐसी बातें कर चुके हैं कि आप सेंस कर लेते हैं कि भाई इनकी पूरी हिस्ट्री और इनकी पूरी लाइफ में मेरी एग्जिस्टेंस तो कहीं से नज़र ही नहीं आ रही। तो ये वाला मामला जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आ रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स को लेकर। ये आधे उल्टे हुए हैं और आधे सीधे हुए, इनको पहले सीधा कर लूँ फिर टेक्निकल कार्ड्स निकालते। एक कार्ड फ्लिप होके आ गया, इसको बाद में पढ़ लेंगे। कॉफ़ी का मीटिंग, मैं कहा था ना कि काफ़ी दिन हो गए आप लोगों ने कोई लाइट कन्वर्सेशन नहीं की है। एडिक्शन, को डिपेंडेंट ऑब्सेशन, कंट्रोलिंग। कंट्रोल इश्यूज दो आए हैं तो या तो ये आप पे बहुत को डिपेंडेंट हैं और या आप फीनिक्स, ये बहुत ही न्यू फेज़ है, ये बिल्कुल कोई रिन्यू हो रही है चीज़, वंस इन अ मिलियन, वंस इन अ डेकेड होती है ये चीज़, और ऐसा कुछ हुआ है, कोई चेंज है, कोई ग्रोथ है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है कि नया सिडक्शन, सी मैंने सेक्स टॉय वाली बात कही थी और यहाँ ये नज़र आ रहा है इनके ऑफिस में कुछ ऐसा चल रहा है, आप इनको अवेलेबल नहीं हो रहे तो ये कहीं ना कहीं इधर उधर कहीं इनके ऊपर जो भी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है ये उसको सेंस करके डिले कर रहे हैं। ये बार बार उसको यही कह रही है, न्यू लव को अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हैं और कोई ना कोई इनकी तरफ इंटरेस्टेड है, बट दे आर गिविंग देम कंटिन्यूसली टाइम टाइम टाइम। द ग्रिम कीपर, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांसेस ग्रो। शायद आपके बिहेवियर से इनको ये लग रहा है कि सेकेंड चांस नहीं है। वॉक अवे का कार्ड आया था, तो देर आर लॉट्स ऑफ मिक्स्ड सिग्नल्स। ठीक है, लेट्स सी कि वो उनकी ट्रू फीलिंग्स में वो आपको कहना क्या चाहते हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स में वो आपको कहना क्या चाहते हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स में वो आपको कहना क्या चाहते हैं। आई लव यू एज एन ऑडियंस और आपके यूट्यूब की टैरो रीडर होते हुए, आई ऑल्सो लव यू। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। ये इनसिक्योरिटी यहाँ पर नज़र आई थी। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। इनको अंदाज़ा है
कि ये इनकी गलती थी लेकिन उन्होंने आपको ब्लेम किया। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ आर्ग्यूमेंट किया हो, कुछ गलत तरीके से बात की हो, इन्होंने कुछ गलत तरीके से आपको ट्रीट किया हो। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। हो सकता है काश मेरी ख्वाहिश होती कि चीज़ें मुख्तलिफ होती। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर किया है जिससे आप हर्ट हुए हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको ऐसी पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आप इनकी ड्राइविंग फोर्स लग रहे हैं मुझे, बट लेट्स सी क्या एडवाइस है। यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। आई थिंक यही वो पैशन है जो आपका इनके अंदर ट्रांसफ़र होता है। डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। ये न्यू लव के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। शायद आप इनकी वजह से या ये आपकी वजह से, आप इनके बिहेवियर की वजह से, ये आपके बिहेवियर की वजह से, दोनों ही अपने लाइफ में आने वाले लोगों के लिए डिले सिचुएशन बना रहे हैं। तो आप किसी और के लिए कुछ करके देखें। दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप किसी पर्सन के लिए कुछ करें। आप प्लांटेशन करें, आप एनिमल्स के लिए कुछ करें, आप कोई ऐसा काइंड अटेम्प्ट करें जो कि दूसरों के लिए तवज्जो का मरकज़ बने। ठीक है। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रोंगर देन यू रियलाइज़। तो ये तमाम चीज़ें, ये कुछ अफर्मेशंस लग रही हैं मुझे। अगर आप इन अफर्मेशंस को कहेंगे, अपने आप को भी कहेंगे, तो ऑटोमेटिकली कोशिश करें कि इतनी विल और इतने पावर के साथ कहें कि ये उनकी तरफ जाए। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फिज़िकल टच। अगर आपको यकीन हो, मैंने आपसे सेंसेस की टच की बात की थी। अ टेंडर टच कैन मीन सो मच टू यू। दे आर लिटरली मिसिंग योर टच। जो बोलते हैं ना वही आ जाता है, जो माइंड में किसी पर्सन के होता है वही आता है। जब एनर्जी रिसीव होने लगती हैं तो वही कार्ड्स आने लगते हैं। तो दिस इज़ योर पार्टनर्स ट्रू फीलिंग्स। इफ़ इट रेजोनेट्स, टेल मी समथिंग अबाउट दिस रीडिंग इन द कमेंट सेक्शन। हेल्प मी टू ग्रो। मेरे चैनल पे सब्सक्रिप्शन के लिए लाइक का बटन दबा दें ताकि ज़्यादा तक लोगों के लिए रीडिंग पहुँचे। चैनल को शेयर कीजिए ताकि और लोग चैनल पर आएँ एंड हेल्प मी इन माई ग्रोथ। टेक केयर, बाय बाय।